प्रिय छात्रों, कक्षा 11 सामान्य हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ साखी शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे, जो भक्तिकाल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास द्वारा रचित है। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका तात्पर्य प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुभूत ज्ञान आदि से है, अर्थात अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। यह दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर की शिक्षा एवं उनके सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। इसकी भाषा पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी है। रस शांत, शब्द शक्ति अभिधा है। तो आइए पहला छंद देखें। बलिहारी गुर आपणे द्योहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कठिन शब्द देखें। बलिहारी माने न्यौछावर करना, आपणे माने आपने। देवहाड़ी के दो अर्थ हैं। एक हाड़ी माने शरीर होता है और एक देवहाड़ी का अर्थ होता है दिन में। यहाँ यही अर्थ हम लेंगे। कै बार माने कितनी बार, मानिस माने मनुष्य, ते माने से, और इस बार का अर्थ है देर या विलंब। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने सच्चे गुरु के ऊपर स्वयं को दिन में कितनी बार न्यौछावर कर दूं, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी विलंब नहीं किया। अर्थात मेरे माता पिता ने मुझे केवल यह शरीर दी थी, किंतु मेरे सच्चे गुरु ने अपने ज्ञान से मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। दूसरा छंद देखें। सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावण हार। सतगुरु सच्चे गुरु, सदगुरु। महिमा अनत, अनंत माने असीमित, अनंत। यहाँ अनंत के अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। असीमित है, अनंत है, यहाँ दिव्य है, यहाँ अनंत का विराट या ईश्वर से अर्थ है, इसलिए इसमें यमक है। यहाँ भी बार के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ भी यमक है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किया है। उन्होंने मेरे दिव्य नेत्रों को उघाड़िया माने खोल दिया है और मुझे विराट ईश्वर के दर्शन कराए हैं। तीसरा छंद देखें। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुर न आवो हट। इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ शरीर रूपी दीपक, प्रेम रूपी तेल, कभी समाप्त न होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती, अघट माने अच्छा जो कभी समाप्त न हो, बेसाहुड़ा क्रय विक्रय, हट माने बाजार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल को भर दिया है और कभी समाप्त न होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है। उस दीपक के प्रकाश में मैंने सांसारिक क्रय विक्रय का कार्य पूरा कर लिया है, इसलिए मुझे इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, अर्थात मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। चौथा छंद देखें। बूढ़े थे परि ऊबरे, गुर की लहर चमंकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंक। बूढ़े थे मैं डूबना, यहाँ सांसारिक माया मोह भवसागर। उबरे बच जाना, लहर चमंक ज्ञान की लहर, भेरा माने बेड़ा ये शरीर, जर्जर जर्जर जीर्ण शीर्ण, फरंकी उछल कर बाहर आ जाना। अर्थ देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो सांसारिक माया मोह में, इस भवसागर में डूब ही गया था कि गुरु के ज्ञान लहर की चमक को देखकर बच गया, उभर गया। मैंने देखा कि मेरी यह शरीर रूपी नौका जर्जर हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, इसलिए मैं इससे तुरंत ही अलग हो गया, अर्थात शरीर के मोह को छोड़ दिया। प्रिय छात्रों, आपने जो ये 4 छंद पढ़े हैं, परीक्षा में 2-2 छंदों पर 2-2 अंक के कुल 5 प्रश्न व्याख्या खंड में पूछे जाते हैं। कुल 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं और उन प्रश्नों के उत्तर पर ही आपका भविष्य निर्भर करता है।
इसलिए आइए पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहले और दूसरे छंद के लिए संकेत है बलिहारी गुर से अनत दिखावड़ हार। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है लोचन अनत उघाड़िया अनत दिखावड़ हार। तीसरा प्रश्न गुरु ने शिष्य को क्या बना दिया। चौथा प्रश्न गुरु के उपकार को अनत क्यों कहा गया है। और पांचवा प्रश्न प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। छंद 3 और 4 के लिए संकेत है दीपक दिया से पड़े फरंग तक। पहला प्रश्न उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर्न आवो हट्ट। तीसरा प्रश्न गुरु ने शिष्य का क्या उपकार किया। चौथा शिष्य का बेड़ा कैसा था। और पांचवा प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का उल्लेख कीजिए। प्रिय छात्रों, आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है कि व्याख्या खंड को अच्छी तरह समझने से आप इन्हें हल कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।